हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियोज में हम लोग एसएससी सीएचएसएल के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एसएससी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। एसएससी का फुल फॉर्म होता है आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया to recruit staff of various posts and various ministries department in the government of India and subordinate office। मतलब इसमें क्या होता है कि अलग अलग विभाग में, अलग अलग मंत्रालय में जॉब मिलता है एसएससी के अंतर्गत। जैसे सीजीएल एसएससी करवाती है, सीपीओ एसएससी करवाती है, एसएससी सीएचएसएल जिनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, एसएससी जीडी करवाती है, एसएससी एमटीएस होता है, एसएससी जेई होता है, एसएससी स्टेनोग्राफर होता है, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट होता है, एसएससी ही दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी एग्जाम करवाती है। मतलब भारत सरकार के अंतर्गत जितने भी मंत्रालय हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उसमें जो भी ग्रुप बी और ग्रुप सी प्रकार के जॉब होते हैं, भारत सरकार के जॉब होते हैं, वो सारे एसएससी के थ्रू जाते हैं। जिसमें अभी 9 तो आपके सामने लिखा हुआ है, अब इसके अंदर में भी आपके बहुत तरह के पोस्ट होते हैं। जैसे जब बात करेंगे कि एसएससी सीएचएसएल, ये सीएचएसएल क्या होता है, एसएससी का मतलब तो समझ गए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। सीएचएसएल होता है आपका कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। ठीक है, एसएससी सीएचएसएल एक परीक्षा है। एसएससी कर्मचारी आयोग जो इसको क्या करता है, आयोजित करता है। इसमें ऐसे स्टूडेंट जो 12वीं पास हैं, 12वीं पास होना चाहिए, फर्स्ट डिवीजन नहीं, केवल और केवल आप पास हो गए हैं। थर्ड डिवीजन हो गए मतलब पास हो गए, तो यानी थर्ड डिवीजन भी यदि आप हैं तो इस सरकारी फॉर्म को भर सकते हैं और सरकारी नौकरी का तैयारी कर सकते हैं। सीएचएसएल के अंतर्गत जो पद आते हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार के पद आते हैं। एक आपका जेएसए का पोस्ट आपका आता है, एक डीईओ का आपका पोस्ट आता है। डीईओ में भी आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर में 2 प्रकार के, एक ग्रेड ए वाला आता है, एक नॉर्मल आपका डीईओ आता है। इसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क आपका आता है, एलडीसी का। मतलब यदि ये दोनों को अलग अलग कर लें तो टोटल बोलिएगा सर 4 प्रकार का, लेकिन ये 3 ही हुआ क्योंकि यह डाटा एंट्री ऑपरेटर में 2 आपका हो जाता है, एक ग्रेड ए हो जाता है, एक डीईओ हो जाता है। सबका अलग अलग काम होता है। हम लोग बारी बारी से एक एक पॉइंट को समझेंगे चारों पोस्ट के बारे में। सबसे पहले कि चलिए सर समझ में आ गया, योग्यता बताइए तो सर इसका क्या है भरने के लिए। एसएससी सीएचएसएल का आवेदन के लिए आप कोई भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से केवल और केवल 12th पास आउट होना चाहिए। 12वीं क्लास यदि आप पास कर लिए हैं तो आप एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म क्या कर सकते हैं, बोलिएगा सर भर सकते हैं। किसी भी विषय, चाहे आप आर्ट से हो, कॉमर्स से हो या साइंस से हो, किसी भी डिपार्टमेंट से यदि आप 12th पास आउट है, कोई भी स्ट्रीम से 12th पास आउट है, तो आप इसका फॉर्म को भर सकते हैं। और कुछ विशेष पद जैसे होता है, जैसे डीईओ और डीओ का ग्रेड ए में, जैसे कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट आपका हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स आपका हो गया, इसके बाद फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हो गया। इसके लिए केवल 12th में बोलता है कि साइंस स्ट्रीम में मैथ आपको जरूरी है। ये ज़्यादा पोस्ट नहीं रहता है, मुश्किल से 10 से 12 पोस्ट ही इसके लिए निकलता है। ये 2-3 आपका डिपार्टमेंट है इसी के लिए मात्र। ठीक है, तो समझ में आ गया कि सर मोटा मोटी बात समझ गए कि 12वीं पास हैं तो हम फॉर्म को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए, तो आयु सीमा 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए आपकी और 27 वर्ष से कम होना चाहिए। आपकी एज 18 से ज़्यादा होना चाहिए, 27 से कम होना चाहिए। लेकिन ओबीसी को आपको मालूम है 3 साल का छूट मिलता है, तो ओबीसी वाले जो हैं 30 साल तक भर सकते हैं और एसटी एसटी वाले को, एससी एसटी वाले को 5 वर्ष का छूट मिलता है। तो वो अधिकतम जो है 27 के जगह 5 साल और जोड़ दीजिए, 32 साल तक फॉर्म डाल सकते हैं, भर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौकरी कहाँ मिलता है,
यदि मान लीजिए फॉर्म भी भर दिए, एग्जाम पैटर्न सारा कुछ बताएंगे, अभी बताए नहीं है, लेकिन अब बोलिएगा सर नौकरी कहाँ मिलती है। देखिए एसएससी सीएचएसएल के माध्यम से जो आप चयनित होते हैं, भारत सरकार के किसी भी मंत्रालय आपका हो गया मिनिस्ट्री, विभाग या कार्यालय ऑफिस में हो सकता है, या ऑफिस देश के किसी भी हिस्से में हो सकता है। मतलब आपका जॉब पूरे भारत में कहीं भी लग सकता है। अब इसके लिए भी कंडीशन होता है, वो आगे आप लोगों को बताएंगे, देखते रहिए केवल वीडियोज आप लोग। खासकर दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर जैसे मेट्रो शहर, राज्य की राजधानी, बाकी राज्य सब की राजधानी, जैसे पटना हो गया, जैसे यूपी का राजधानी कहाँ है आपका बताइए, लखनऊ है, लखनऊ हो जाएगा, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद आपका जो है लोअर डिवीजन कलर के बारे में हम लोग समझते हैं कि इसमें जो है आपका कहाँ कहाँ आपका मिलता है। केंद्रीय मंत्रालय हो गया, जैसे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, फिनांस डिपार्टमेंट आपका हो गया, एक्सटर्नल अफेयर्स में आपका हो गया, सरकार के विभाग जैसे इनकम टैक्स हो गया, सेंट्रल एक्साइज हो गया, CBIN, CAG, ETC में होता है। पोस्टिंग दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलुरु, लखनऊ, पटना, अन्य राज्यों की राजधानी में होता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का बात करेंगे, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स जैसे विभाग में होता है। पोस्टिंग अधिकतर मुख्यालय में, जैसे दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई और आपका हैदराबाद में होता है, और कंप्यूटर पे आधारित काम होता है। नाम ही है डाटा एंट्री ऑपरेटर। आपको डाटा का क्या करना पड़ेगा, एंट्री करना पड़ेगा। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। पोस्टिंग के लिए सोचते हैं कि सर कैसे क्या पोस्टिंग किस आधार पे होता है, तो आपके मेरिट रैंक, मतलब जिस हिसाब से आप मार्क्स लेकर के आइएगा उसी हिसाब से आपका मेरिट बनेगा। पसंद किए गए पद, अब पद आप किस हिसाब से भरे हैं, पहले किसको दिए हैं, फिर किसको दिए हैं, फिर किसको दिए हैं, इस हिसाब से आपका आता है। और उपलब्धता के आधार पर, और सीट किस हिसाब से है, वैकेंसियां कैसी है, उसके हिसाब से मिलता है, ठीक है। एसएससी में ऑल इंडिया पोस्टिंग होता है, आपको कहीं भी नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन गर्ल्स के लिए स्पेशल है। महिला उम्मीदवार के लिए अधिकतर प्रयास किया जाता है कि होम स्टेट मिले, आप जिस राज्य से हैं कोशिश किया जाता है उसी राज्य से मिले। और लड़कियों के लिए ये जॉब बहुत बेहतरीन होता है। समझिए आप घूरते फिरते जाइएगा, काम करके आइएगा, आपके परिवार वाले भी नहीं रोकेंगे कि काहे ऐसे जॉब में जाते हो, बहुत बेहतरीन जॉब है ये, ठीक है। अब ट्रांसफर और प्रमोशन, तो ट्रांसफर कुछ पदों पे जल्दी ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक ना, और कुछ जगह पे 5 से 7 साल आपको पोस्टिंग करना पड़ता है। इसके बाद फिर जो है आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर के आपका प्रमोशन होता है, आप ऊपर के पद पे चले जाएंगे। अब बात रहा सर काम क्या करना होता है, काम बताइए। तो LDC JSA का काम जो होता है आपका सरकारी दफ्तर में आपका क्या होता है, फाइल को संभालना, सारा फाइल को संभाल करके रखना, संभालना फाइल को, कंप्यूटर पर टाइपिंग करना, ऑफिस दस्तावेज को तैयार करना, ऑफिस का जो दस्तावेज है उनको आपको तैयार करना है, वरिष्ठ अधिकारियों की सहायता करना, आपसे जो सीनियर आपके जो भी अधिकारी सब हैं उनको आप सहायता करेंगे। और डाटा एंट्री ऑपरेटर का क्या काम होगा, कंप्यूटर पे डाटा एंट्री करना, रिपोर्ट तैयार करना, डिजिटल दस्तावेज का रख रखाव करना, यानी जो भी आपका कंप्यूटराइज्ड दस्तावेज रहेगा उनका रख रखाव करना DEO का काम रहेगा, ठीक। आगे CHSL के नौकरी के फायदे देखिए क्या है इस नौकरी के, कि नियमित ऑफिस टाइम आपका फिक्स है, सुबह 9 बजे जाइए, 5:30 बजे आराम से अपना घर आ जाइए। इसके अलावा सरकारी सारी छुट्टियां मिलेगी, कम दबाव वाला काम उतना टेंशन वाली इसमें होती नहीं है। इनके अलावा सरकारी भत्ते मिलते हैं, प्रमोशन आपको होगा, ये सारे आपकी सुविधाएं इसमें है। अब बात रहा सर सैलरी क्या होता है, हम लोग तो इन हैंड सैलरी का ही बात करेंगे। बेसिक पे 19,900, DA है, HRA है, हाउस रेंट आपका है। इसके अलावा TA आपका है, मतलब जब आप जाइएगा ट्रेवल कीजिएगा उनके लिए जो आपको पैसा मिलेगा। टोटल आपका मिल जाता है 36 से 38 हज़ार सैलरी बनता है, लेकिन इन हैंड जो आपका कटौती होता है तो 31 से 33 हज़ार के आसपास आपको पर मंथ आपकी सैलरी बनने वाली है। ये LDC की सैलरी है। और DEO की सैलरी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 42 से 44 हज़ार के आसपास आपका DEO का सैलरी बनने वाली है, ठीक ना।
चलो, तो सैलरी के बारे में भी समझ गए, तो सैलरी इन हैंड सैलरी यहाँ समझ गए, एलडीसी जेएसओ का और डीईओ का सैलरी क्या है। चलो अब बात करते हैं कि सर जब इसका फॉर्म हम लोग फिल करेंगे तो उसमें कितना रुपया लगेगा सर फॉर्म फिल करने में। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ओबीसी से तो आपको 100 रुपया लगेगा फॉर्म भरने का चार्ज। और यदि आप एससी से हैं, एसटी से हैं या फीमेल हैं या एक्स सर्विसमैन है तो आपको कुछ भी चार्ज नहीं लगेगा, एक भी रुपया चार्ज नहीं लगेगा। इनका वेबसाइट है ssc.gov.in, वहां पे जाकर के फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। तो बोलिएगा सर ये भी समझ गए फॉर्म भरने में कितना रुपया लगेगा। परीक्षा कैसे होता है सर ये बात बताइए। तो देखो इससे पहले आपका कुछ और सिलेबस था, अभी सिलेबस बदला हुआ है। ये 2 साल से आपका सिलेबस अभी जो बता रहे हैं ये प्रेजेंट का सिलेबस बता रहे हैं जो 2 साल से आपका चले आ रहा है। टीयर 1 जो अभी कर दिया है, टायर 1 या टीयर 1 जो बोलो, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर कर दिया है। मतलब केवल और केवल आपको इसमें पास होना है, केवल और केवल क्या करना है, पास होना है और कुछ नहीं करना है ये टीयर 1 में। और टीयर 2 के हिसाब से ही जो है आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा, जॉब मिलेगा। अब बात रहा सर टीयर 1 में क्या क्या पूछेगा। टीयर 1 जो क्वालिफाइंग नेचर है आपका, इनका जो है एग्जाम पैटर्न क्या है, आपको जीके जीएस के क्वेश्चन रहेंगे, 25 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के, टोटल 50 मार्क्स। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के, 50 मार्क्स। मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के, 50 मार्क्स। और इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के, 50 मार्क्स। तो टोटल क्वेश्चन का बात कीजिएगा तो टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा और टोटल मार्क्स का बात कीजिएगा 200 मार्क्स रहेगा। नेगेटिव मार्किंग भी होता है, एक क्वेश्चन को सही कीजिएगा 2 मार्क्स मिलेगा। 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है तो 2 का 1/4 निकालोगे तो 0.5 मार्क्स आपका कट जाएगा जब आप एक क्वेश्चन को क्या करोगे, गलत करोगे। यदि किसी क्वेश्चन को तुम बनाया ही नहीं, ना सही ना गलत, बनाया ही नहीं, तो उसका नंबर ना जुटेगा ना घटेगा। जो बनाया, सही बनाया 2 नंबर मिला, गलत बनाया 0.5 मार्क्स कट गया जो लाए उससे। और कोई क्वेश्चन को बनाए ही नहीं तो ना नंबर मिलेगा ना कटेगा उसका। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं टीयर 2 का एग्जाम पैटर्न का। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। ये टीयर 2 का एग्जाम पैटर्न एक ही दिन में आपके सारे एग्जाम कराएंगे, जिसमें सबसे पहले सेक्शन 1 आपके सामने खुलेगा जो टोटल 1 घंटा का रहेगा। सेक्शन 1 खुलेगा, टोटल 1 घंटा का रहेगा, ये 180 मार्क्स का रहेगा। ठीक ना। इसमें आपको समझ जाइएगा, सबसे पहले आपका जो रहेगा मैथ्स का क्वेश्चन रहेगा 30 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो टोटल 90 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। रीजनिंग का आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, ये भी 90 मार्क्स का। यानी पहला सेक्शन जो खुलेगा ये टोटल आपका 180 मार्क्स का पहला सेक्शन आपका होगा, जिसमें सही कीजिएगा तो 3 नंबर मिलेगा, गलत कीजिएगा तो 1/3 मार्क्स, यानी 3 का 1/3 1 नंबर आपका कट जाएगा। कोई क्वेश्चन का जवाब ही नहीं दिए तो ना नंबर मिलेगा ना कटेगा। आगे जैसे ये आपका 1 घंटा बीतेगा, तुरंत उसी समय जस्ट आपका दूसरा सेक्शन खुलेगा। ये भी आपका 1 घंटा का होगा, ये भी टोटल 180 मार्क्स का होगा, जिसमें आपका सब्जेक्ट इंग्लिश सब्जेक्ट रहेगा जो 40 क्वेश्चन का रहेगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, टोटल 120 मार्क्स का आपका इंग्लिश पूछा जाएगा। इसके बाद जीके जीएस आपका रहेगा, वही आपका हो गया हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल हिस्ट्री, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये टोटल आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 60 मार्क्स का। तो यहाँ पर भी टोटल आपका 180 मार्क्स का। तो ये पीछे जो देखे 180 और ये 180, तो यही 180 और 180 360 नंबर के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा, आपको जॉब मिलेगा, आपका रैंक आएगा, आपका क्या बोलिएगा रिजल्ट बनेगा, यही आपका 360 के ही हिसाब से। लेकिन यहीं पे खत्म नहीं होगा, तुरंत उसी समय आपका सेक्शन 3 भी खुलेगा, उसी समय सेक्शन 3 खुलेगा जो केवल पास करना है। इसका मार्क्स से आपके फाइनल रिजल्ट पे कोई लेना देना नहीं है, केवल और केवल आपको इसमें पास करना है। पास हो गई, बात खत्म है। ठीक ना। ये 15 मिनट का आपका टेस्ट होगा जो उसमें 45 मार्क्स मिलेगा। सब्जेक्ट क्या रहेगा तो कंप्यूटर का क्वेश्चन रहेगा,
टोटल 15 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, टोटल 45 मार्क्स का रहेगा और 40% में पास हो जाइएगा। 15 का 40% निकालिएगा, 6 क्वेश्चन को सही कीजिएगा, आप पास हो गए। और यदि SC ST कैटेगरी से हैं तो और उसको कम 30%, 25% ऐसे उनका रहता है। तो इसका पास होना है, इसका मार्क्स से आपका रिजल्ट पे कोई लेना देना नहीं है। ये तीनों एग्जाम एक ही दिन होगा, उसी समय। जैसे पहले 1 घंटा मैथ रीजनिंग का हुआ, फिर 1 घंटा बाद आपका जैसे खत्म हुआ टाइम तुरंत शुरू हो जाएगा आपका किसका टाइम, इंग्लिश और GS का, ये दोनों एक साथ होगा और फिर उसके बाद आपका शुरू हो जाएगा कंप्यूटर का। अब इसमें आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये दोनों में आपका किसी में ज़्यादा टाइम किसी में कम टाइम लगा सकते हैं, लेकिन ये सेक्शन आपका पूरा जब बंद हो जाएगा 1 घंटा में तब ये खुलेगा। ये जो सोचिएगा सर इसका टाइम पीछे वाला हम लगा देंगे, नहीं लगा पाओगे बाबू। 1 घंटा तुमको इसी का जवाब देना पड़ेगा, दूसरा कुछ खुलेगा ही नहीं। तो बोलोगे सर यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद एक टाइपिंग टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट फॉर DO के लिए 15 मिनट का होता है और टाइपिंग टेस्ट जो होता है LDC के लिए वो आपका 10 मिनट का होता है। ये बिल्कुल सिंपल होता है। जब प्री एग्जाम निकल जाएगा थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, आसानी से मार दीजिएगा। टाइपिंग कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। ठीक, चलो अब बात रहा सर इसका नोटिफिकेशन 2025 में कब आने वाला है, बता ही दीजिए सर। जब इतना कुछ बता दिए तो इसका नोटिफिकेशन 2025 में जो आने वाला है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा आपका 23 जून से, रजिस्ट्रेशन इंड आपका हो जाएगा 19 जुलाई को और इसका एग्जाम जो होना है टियर 1 का वो 8 सितंबर से 18 सितंबर के बीच में इसका एग्जाम होना है। ठीक है, और टियर 2 का एग्जाम डेट अभी नहीं दिया है, तो आपके पास सारा कुछ मालूम है। तो अब आप लोग बिल्कुल तैयारी में लग जाइए। एक एक पॉइंट को बता दिए, बाकी कुछ पॉइंट होते हैं जैसे कि 3 एग्जाम सेंटर आपको चुनना पड़ेगा। एग्जाम का सिटी, वही 3 सिटी में से कहीं आपका एग्जाम हो जाएगा। जैसे पूर्णिया से पूर्णिया चुन लीजिए, पटना चुन लीजिए, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, 3 आपको सेंटर चुनना है। 3 सेंटर चुन लीजिए, वहीं पे आपका क्या हो जाता है, एग्जाम सेंटर हो जाता है। वो सब आपका कॉमन सब चीज़ है, तो उसमें ज़्यादा वो हर एक चीज़ में वही चीज़ आपका लिखा हुआ रहता है। 3 एग्जाम सेंटर, फोटो आपको सही से अपलोड करना है। ssc.gov.in पर ही आपको जो है क्या करना, रजिस्ट्रेशन करना है। ये सब सारे बातें दी होती है। बाकी हम लोग जो है इनके लिए एक फाउंडेशन बैच शुरू किए हैं, जो फाउंडेशन बैच ना केवल SSC बल्कि भविष्य में आप रेलवे का तैयारी कीजिएगा या और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कीजिएगा, जिनका तैयारी आप हमारे फाउंडेशन बैच से जुड़ करके आसानी से कर सकते हैं। ये 0 to हीरो बैच है आपका। इसमें क्या क्या मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रिंटेबल नोट्स, प्रैक्टिस, PYQ, सारा कुछ मिलेगा। सब्जेक्ट मैथ्स की पढ़ाई होगी, रीजनिंग की पढ़ाई होगी, GK यानी SST, GS यानी साइंस जिसमें कंप्यूटर सब कुछ की पढ़ाई होगी, इंग्लिश हो गया, करेंट अफेयर्स हो गया। मुकेश सर हैं यहाँ पे, हम खुद हैं यहाँ, आपके आमिर सर हैं और ये आपके अमन सर हैं। ये हम लोग सारे कोई मिल करके आपके जो भी आपका पहुंचने वाला, जहां पर भी आपका स्थान है, जहां आप जाना चाहते हैं वहां तक हम लोग पहुंचाने में थोड़ा बहुत जरूर सहयोग करेंगे। तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं तनु क्लासेस ऐप से। आप तनु क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेंगे गूगल प्ले स्टोर से और नाम मोबाइल नंबर डाल करके रजिस्टर कर लेंगे और फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। वहाँ पे आपको कोर्स दिख जाएगा तनु क्लासेस ऐप में, फाउंडेशन बैच नाम से। मात्र 599 रुपये में हम लोग कंप्लीट मैथ्स, रीजनिंग, GK, GS और इंग्लिश की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें आपको जो है टोटल 10 माह तक पढ़ाया जाएगा। 10 माह का आपका कंप्लीट कोर्स है, जिसमें आपका 0 लेवल से शुरू करके काफ़ी अपर लेवल तक लेकर के जाया जाएगा। और 10 महीना का कोर्स है, लेकिन कोर्स जो आपके पास रहेगा वो 15 माह तक रहेगा। 5 महीना एक्स्ट्रा दे दिए हैं कि बाद में रिवीजन करो, टेस्ट सीरीज लगाओ, जो करना है अपना करो। 5 महीना एक्स्ट्रा टाइम दे करके रखे हैं। बाकी जो मान लीजिए जिनका एज इस बार 18 साल नहीं हो रहा है, 18 साल में कुछ दिन कम रह गया, या 17 साल है, जो इस बार 12वीं किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस बार तैयारी कर करके तैयार रहें। हर साल SSC अपना
कैलेंडर के हिसाब से वैकेंसियां देते रहती है। तो आने वाले साल में फिर आएंगे, आप पहले से तैयार रहिएगा तो आपके पास बेहतर अपॉर्चुनिटी होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग कंप्लीट वीडियोज को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि वीडियोज अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियोज को ज़रूर लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और किसी भी प्रकार का कोई पॉइंट में लग रहा है कि अभी भी प्रॉब्लम रह गया है तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ लेंगे, हम एक एक कमेंट को पढ़ करके जवाब देंगे। बाकी इस वीडियोज को यहीं पिन करते हैं। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।